अस्सलामुअलैकुम बच्चों। लास्ट टाइम मैंने जोग्राफिया का आप लोगों को टॉपिक समझाया था, कंसेप्ट बर्रे आज़म और बहरे आज़म। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। अभी मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट का ग्रामर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। डिग्री स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस तरह के मेरे वीडियो देखना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमने सीखा है कि एडजेक्टिव किसी नाउन की खूबी या खामी को जाहिर करता है। जब हम दो या दो से ज़ायद चीज़ों, जगहों या आदमियों की खूबियों या खामियों का मवाजना करें तो उस मवाजने को डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, ये एक तरह से तारीफ़ कहेंगे हम इसे, कि मतलब यहाँ दिया गया है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? सिफत होता है। और सिफत का मतलब क्या होता है? खूबी, खामी। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, है ना? बेसिक नॉलेज है ये। एडजेक्टिव का मतलब सिफत, ठीक है। किसी नाउन, और नाउन का मतलब होता है इस्म, किसी शख्स का नाम या जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये सीखा है कि एडजेक्टिव किसी नाउन की खूबी या खामी को जाहिर करता है। अब कोई भी सिफत है, वो किसी शख्स के बारे में या किसी जगह के बारे में जो है, एडजेक्टिव जो है उस चीज़ के बारे में या जगह के बारे में जो है खूबी, खामी वगैरह जाहिर करता है। जब हम दो या दो से ज़ायद चीज़ों, जगहों या आदमियों की खूबियों या खामियों का मवाजना करते हैं। मवाजना मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना, हम एक को दूसरे से मवाजना करना कि कौन किससे कितना अच्छा है या कितना बुरा है या कितना ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है। इस तरह से हम नहीं मवाजना करते हैं। या कोई चीज़ ले लो आप लोग, हाँ, मिसाल के तौर पर कोई खिलौना है, दो खिलौना है, उसे हम मवाजना कर रहे हैं कि नहीं ये खिलौना सबसे अच्छा है, नहीं इससे अच्छा ये खिलौना है। इस तरह से मवाजना करना। तो मवाजना करें तो उस मवाजना को डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब इन डिग्री को 3 शक्लें होती है। यहाँ दिया है, इन डिग्री की 3 शक्लें होती है। फर्स्ट वन है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। सबसे पहला दिया गया है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। डिग्री ये 3 टाइप्स के ही होते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव, सेकंड है कंपैरेटिव और थर्ड वन है सुपरलेटिव डिग्री। अब फर्स्ट वन पॉजिटिव डिग्री,
पॉजिटिव डिग्री में बताया गया है जब हम दो या दो से ज़ायद चीज़ों या अशख़ास, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब हम दो या दो से ज़ायद चीज़ों या अशख़ास का मवाजना करते हैं, यानी कंपेयर कर रहे हैं हम दो चीज़ों को या दो शख्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और ये बताते हैं कि वो आपस में यकसा है, यानी कि बराबर है या नहीं, उस वक्त पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब हम दो लोगों का या दो चीज़ का मवाजना कर रहे हैं, मतलब उन लोगों को कंपेयर कर रहे, बता रहे कि वो बराबर है या नहीं है, इस तरह से, तो उस वक्त पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ दो का ज़िक्र किया गया है, चीज़ के लिए भी और अशख़ास के लिए भी सिर्फ दो का ज़िक्र किया गया है। तो वैसी सूरत हाल में पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। इसमें एडजेक्टिव के दोनों तरफ एज लगाया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मिसाल देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ मिसाल ए में बताया गया है, लुबना इज़ एज क्लेवर एज जेसिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया है क्लेवर एज। ठीक है, तो क्लेवर जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। अब इस तरह डिग्री में एडजेक्टिव के पहले एज यूज़ होता है और एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद एस का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में इस तरह से एडजेक्टिव के आगे भी एज यूज़ होगा और फिर फ़ौरन बाद भी एज यूज़ होगा। लुबना इज़ एज क्लेवर एज जेसिया। अब यहाँ पे दो लोगों का मवाजना हो रहा है। ठीक है, दोनों भी लड़कियां हैं, लुबना और दूसरी जेसिया। ये दोनों के बीच में मवाजना किया जा रहा है और एस का यूज़ किया जा रहा है। और ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। देखें यहाँ लुबना और जासिया में होशियारी की खूबी बराबर है, दोनों यकसा होशियार हैं, ऐसा बताया गया है। अब दूसरी मिसाल देखिए, बी है, रमेश इज़ नॉट एज हार्ड वर्किंग एज श्यान। यहाँ भी देखो दो लड़कों का जिक्र किया गया है, एक है रमेश और दूसरा है श्यान। दोनों के दरमियान में कंपैरिजन किया गया है। ये भी पॉजिटिव डिग्री की मिसाल है और ये अंडरलाइन जो किया है ये एडजेक्टिव है और एस का यूज़ किया गया है। देखिए इस जुमले में बताया गया है कि रामेश और शायान में मेहनती होने की खूबी यकसा नहीं है। ठीक है, देखिए तर्जुमा दिया गया है। लुबना, ये पहली वाली मिसाल है, लुबना इतनी ही होशियार है जितनी जासिया। ठीक है, यहाँ लुबना इज़ एज क्लेवर एज जासिया, यानी लुबना उतनी ही होशियार है जितनी जासिया, है ना। मतलब मवाजना किया जा रहा है ना, यानी कि बराबर है दोनों जन, होशियारी में दोनों बराबर है। लुबना भी उतनी होशियार है जितनी जासिया है। ठीक है, अब मिसाल बी है, रामेश उतना मेहनती नहीं है जितना श्यान। अब रमेश जो है वो उतना मेहनती नहीं है जितना मेहनती श्यान है। इस तरह से यहाँ कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। अभी यहाँ पे देखिए एक बात और नोटिस करने वाली है कि यहाँ जो एस का यूज़ हो रहा है वो किस तरह से हम इसको मतलब समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसा कि उतनी,
जितनी, उतना, जितना। देखिए यहाँ पे यूज़ किया है, सॉरी एक सेकेंड, देखिए यहाँ है ना, उतनी, जितनी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी दिया है रामेश, उतना, जितना, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो एज है ये इस तरह से यूज़ हो रहा है, उतनी, जितनी, उतना, जितना, इस तरह से। अभी सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री आप लोगों के समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं, किस तरह से इसमें एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव के पहले और फ़ौरन बाद में क्या यूज़ हो रहा है, और कितने लोग हैं। सिर्फ 2 लोग रहते हैं इसमें, 2 चीज़ें, 2 अशख़ास, ठीक है। अभी हम सेकंड देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में जब हम 2 या ज़ायद नाउन्स का मवाजना करते हैं या करते हुए ये बताते हैं कि इनमें से एक या एक ग्रोथ दूसरे से ज़्यादा या कम है। अब इसमें भी जैसे कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन इसमें देखिए क्या मतलब फ़र्क आ रहा है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में, कि कंपैरेटिव डिग्री में 2 से ज़्यादा लोगों का जिक्र किया जा सकता है, दिया है ना, यहाँ दिया है 2 या 2 से ज़ायद लोगों का, ठीक है। यानी दोनों में यकसानियत, बराबरी है या नहीं है, उस वक्त कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। इसमें एडजेक्टिव के ER फॉर्म के साथ देन आता है। देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में क्या बताया जा रहा है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है उसमें ER का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ दिया गया है ER, इस तरह फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और उसके एडजेक्टिव में ER का यूज़ किया जाता है, और उसके फ़ौरन बाद देन का इस्तेमाल होता है, ये वाला देन, ठीक है। इस तरह ये देन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ मिसाल दी गई है, देखिए मसलन पेन इज़ ग्रेटर देन स्वॉर्ड, ठीक है। यहाँ देखिए ग्रेटर, ये ग्रेटर दिखाई दे रहा है आपको, ग्रेट, एक्चुअली ये क्या है, ग्रेट है, ये एडजेक्टिव है, पेन इज़ ग्रेट, लेकिन इसमें ER का यूज़ हुआ तो ये क्या हो गया, ग्रेटर, और ये ग्रेटर के फ़ौरन बाद क्या यूज़ किया गया, देन। इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस बनाए जाते हैं। पेन इज़ ग्रेटर देन स्वॉर्ड, कलम तलवार से बरतर है। या दूसरी मिसाल दी गई है, अदा इज़ नॉट टॉलर देन वफ़ा, यानी अदा वफ़ा से ज़्यादा लंबी है। इस तरह से कंपेयर किया जा रहा है। समझ में आ गया इतना फ़र्क? यानी कि पॉजिटिव डिग्री में हम देखे थे एडजेक्टिव से पहले और बाद में एस का यूज़ हुआ, और यहाँ एडजेक्टिव में एज यूज़ नहीं हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, बल्कि यहाँ एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद देन का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ एडजेक्टिव में, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव में जो है ER का यूज़ नहीं किया गया, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में ER का यूज़ किया जाता है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी।
अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। जब ये बताने के लिए मवाजना कहा जाए कि एक चीज़ या शख्स में दूसरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा खूबी या खामी है, तो उस दम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसा कंपेयर नहीं किया जा रहा है, मतलब एकदम से बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा खूबी है या खामी है, तो उस दम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। इसमें एडजेक्टिव का जो एडजेक्टिव होता है उसमें EST फॉर्म का इस्तेमाल होता है और उसके आगे द लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी हम कंपैरेटिव डिग्री में देखे थे कि एडजेक्टिव में ER का यूज़ हो रहा था, है ना। यहाँ देखिए ER का यूज़ हो रहा था, यहाँ एडजेक्टिव में ग्रेटर में ER यूज़ किए थे। अब यहाँ क्या सुपरलेटिव डिग्री में ER का यूज़ नहीं होगा, बल्कि उसके बदले हम क्या यूज़ करेंगे, EST का यूज़ होगा इसका, और उसके आगे द लगाना ज़रूरी होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको सुपरलेटिव डिग्री भी समझ में आ गई होगी। इसकी मिसाल देख लेते हैं। मसलन 22 दिसंबर इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर एडजेक्टिव ये है ना, ये है शॉर्ट, तो इसके आगे EST यूज़ करें हमने। शॉर्ट का क्या हो गया, शॉर्टेस्ट, और उससे पहले क्या यूज़ हुआ, द। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री की ये मिसाल हो गई। यानी कि 22 दिसंबर साल का सबसे ज़्यादा छोटा दिन है ना। हमने तारीफ में यही देखे थे ना, सबसे ज़्यादा खूबी या खामी होती है। तो देखिए यहाँ मिसाल में जो 22 दिसंबर है वो साल का सबसे ज़्यादा छोटा दिन है, सबसे ज़्यादा, गौर कीजिए। तो ये जो मिसाल है ये सुपरलेटिव डिग्री की है। तो ये आपको याद रखना है कुछ चीज़ें पॉजिटिव डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री की और सुपरलेटिव डिग्री की, कि किस तरह से हम क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे। ख़ास तौर पर हमें सबसे ज़्यादा गौर किस पर करना है, सबसे ज़्यादा गौर हमें ये जो हमारा एडजेक्टिव है ना, इस पर गौर करना है। ठीक है, अब देखिए हमें मालूम हुआ कि एडजेक्टिव यानी कि सिफत की 3 डिग्रियां होती है। पहली पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों डिग्रीज़ में एडजेक्टिव की मुख्तलिफ शक्लें यानी कि फॉर्म्स होते हैं, जो कि दरअसल ये जो टेबल दिया है उसमें भी बताया गया है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। पहला दिया गया है पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद है कंपैरेटिव, उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ दिया गया है, देखिए इस पॉजिटिव डिग्री के कॉलम में इस एडजेक्टिव के आगे पीछे एज आएगा, जैसा कि हमने अभी मिसाल में देख चुके हैं, है ना। अभी यहाँ पे लेट दिया है
तो कैसे यूज़ करेंगे? एज लेट एज, स्वीट दिया है, एज स्वीट एज, है ना। और जैसे कि मैं बताई, एज का अगर हम देखा जाए अपनी लैंग्वेज में तो उतना, जितना, उतनी, जितनी, इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी बिग है, एज बिग एज, क्लीन है, एज क्लीन एज, ग्रीन है, एज ग्रीन एज। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री के कॉलम में देखिए, इसमें एडजेक्टिव के बाद में देन आता है, ठीक है, और प्लस एडजेक्टिव में क्या यूज़ करते हैं? ER, ओके। अब जैसे लेटर, स्वीटर, बिगर, क्लीनर, है ना, ER का यूज़ हो रहा है और इस एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद देन यूज़ करेंगे। लेटर देन, स्वीटर देन, बिगर देन, क्लीनर देन, इस तरह से। अब थर्ड कॉलम देखिए, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें एडजेक्टिव के पहले द लगता है, और जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव है उसमें EST का यूज़ होता है। अब देखिए, लेटेस्ट, स्वीटेस्ट, बिगेस्ट, क्लीनेस्ट, ओके, इस तरह से EST का यूज़ किए, और इस एडजेक्टिव से पहले द यूज़ होगा। द लेटेस्ट, द स्वीटेस्ट, द बिगेस्ट, द क्लीनेस्ट, इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ये भी कंटिन्यू है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कॉलम है पॉजिटिव डिग्री का, ये सेकंड वाला है कंपैरेटिव डिग्री, ये थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, ओके। दर्जेल फॉर्म शक्लों पर ध्यान दीजिए। वही है ओल्ड, ये ओल्ड पॉजिटिव डिग्री, ओल्डर ER यूज़ करें। कंपैरेटिव डिग्री हो गया ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ओके। अब देखिए, यहाँ ओल्ड को बताया जा रहा है ओल्ड, तो एल्डर ये इंसानों के लिए। देखिए ऊपर जो था ना ओल्डर, वो चीज़ों के लिए था, कोई चीज़ के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो, और फिर अगर इंसान के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ओल्ड का क्या हो जाएगा? एल्डर कंपैरेटिव डिग्री में, ओके। उसके बाद एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में, ओके। उसी तरह फार का फार्दर, फारदेस्ट, मैनी का मोर, मोस्ट, ओके। मच का मोर हो जाएगा और मोस्ट हो जाएगा। बैड का वर्स्ट, मतलब यहाँ पे थोड़ा मतलब चेंजेस आ गया है। ऊपर वाले में हमने देखे थे कि एडजेक्टिव के आगे ER लग रहा है कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में EST लग रहा है, जबकि यहाँ पे ज़रा फ़र्क आ गया है, तो इस पर भी हमें ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ओके। जैसे कि अभी मच है तो मच का यहाँ मोर हो गया कंपैरेटिव डिग्री में, है ना, ER नहीं यूज़ हुआ, और सुपरलेटिव में जाके मोस्ट हो गया, यानी EST नहीं लगाया हमने। उसी तरह बैड का क्या हो गया? वर्स हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री में वर्स्ट हो गया, ओके। उसी तरह गुड का बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट, ओके। अब आगे देखिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी डिग्रीज की शक्लें ऊपर बताए हुए तरीके से नहीं बदलती, ओके।
कुछ एडजेक्टिव्स मतलब कुछ जो सिफत होता है, जो एडजेक्टिव होता है, जो हमने ऊपर देखे हैं जो भी थे एग्जाम्पल्स में, तो जो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्रीज की शक्लें ऊपर बताए हुए तरीके से नहीं बदलती, ऊपर बताए हुए तरीके से नहीं बदलती है, बल्कि क्या होता है वो हम देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में उनके आगे मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगता है। ठीक है, मतलब ऊपर हमने क्या देखे थे, ऊपर हमने देखे थे कि एडजेक्टिव में ER लग रहा है, ठीक है, और फिर सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाता है, EST लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री में मोर यूज़ होता है उनसे पहले, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि यहाँ फर्स्ट वन दिया है ब्यूटीफुल, ठीक है, अब ये ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री में ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे, और अगर उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं तो मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं बोल सकते उसको, ब्यूटीफुलर नहीं बोल सकते, बल्कि उसका सही लिखने और पढ़ने का तरीका मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री में फिर उसे हम मोस्ट ब्यूटीफुल पढ़ेंगे या लिखेंगे। उसी तरह इंटरेस्टिंग, तो उसका हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। मेमोरेबल, कंपैरेटिव डिग्री में मोर मेमोरेबल और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट मेमोरेबल। ठीक है, तो आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब इसमें मोर और मोस्ट का एडिशन हो गया है। चलिए अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। मतलब यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई है पॉजिटिव डिग्री की। फर्स्ट वन है कोल्हापुर इज़ नॉट एज बिग एज पुणे। कोल्हापुर इज़ नॉट एज बिग एज पुणे। अब देखिए यहाँ बिग जो है एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है। देखिए मीनिंग उसका देख लीजिए, कोल्हापुर उतना बड़ा नहीं है जितना पुणे है। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री की मिसालें मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इसलिए ज़रा ध्यान दीजिए। कोल्हापुर इज़ नॉट एज बिग एज पुणे, कोल्हापुर उतना बड़ा नहीं है जितना पुणे है ना। यहाँ देखिए एज, उतना, जितना, इस तौर पर यूज़ किया गया है। सेकंड मिसाल है सदा इज़ एज टॉल एज दुआ। सदा उतनी ही ऊंची है जितनी के दुआ है, यानी कि दोनों की जो हाइट है वो बराबर है। थर्ड है On 22 December 1999 the moon was as bright as the sun। यानी 22 दिसंबर 99 को चाँद उतना ही रोशन था जितना सूरज, यानी कि दोनों बराबर ही रोशन थे, है ना। चाँद उतना ही रोशन था जितना कि सूरज, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, दोनों बराबर। उसी तरह चौथी मिसाल है नैयर सर इज़ एज हार्ड वर्किंग एज गुलरेज सर। नैयर सर उतने ही मेहनती हैं जितने गुलरेज सर, यानी कि दोनों बराबर बराबर के मेहनती है। ठीक है, इस तरह से ये 10 मिसालें दी गई है।
ये आप लोग पढ़ लेना, चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। मैं आगे बढ़ती हूँ, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अभी हम कंपैरेटिव डिग्री मिसालें देखते हैं। फर्स्ट वन है सम एनिमल्स आर वाइजर देन सम मैन। कुछ जानवर कुछ इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। अब देखिए यहाँ जानवर और इंसान दोनों का आपस का मवाजना किया जा रहा है, यानी कि कंपेयर किया जा रहा है बाकायदा। हाँ, और यहाँ पर देखिए ER यूज़ हुआ है, वाइजर है ना, और फिर फॉरन देन का यूज़ किया गया है। मतलब ये ख़ास तौर पर कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है इस तरह से। अब नेक्स्ट है असलम इज़ पुअरर देन अनवर। यहाँ पर भी देखिए ER का यूज़ किया गया है और फॉरन देन का यूज़ किया गया है। ओके, असलम इज़ पुअरर देन अनवर। असलम अनवर से ज़्यादा गरीब है। असलम का मवाजना अनवर से किया गया है कि असलम जो है वो अनवर से ज़्यादा गरीब है। ER यूज़ हुआ है और फ़ौरन बाद देन का यूज़ हुआ है, और ये इस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस मिरर इज़ थिकर देन डेट वन। ठीक है, यहाँ भी देखिए ER का यूज़ हुआ है, रीच में रीचर ER का, और फ़ौरन बाद देन का यूज़ किया गया है। ओके, आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री की भी टोटल 10 एग्जाम्पल्स दी गई है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना, हो सके तो प्रैक्टिस भी करना। अब नेक्स्ट लास्ट वन है एग्जाम्पल ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है सैफी बुक्स आर द मोस्ट यूज़फुल। मतलब अभी सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या देखे थे, तारीफ उसकी सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखे थे कि मोस्ट का भी यूज़ होता है, मोर का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री में होता है और मोस्ट का सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, और इसके अलावा हमने क्या देखे थे, EST का यूज़ होता है एडजेक्टिव में। ओके, EST का। तो अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है सैफी बुक्स आर द मोस्ट यूज़फुल। देखिए यहाँ हाँ, यहाँ द का यूज़ हुआ है और मोस्ट का यूज़ हुआ है। तो ये जो द है और मोस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल सैफी बुक्स आर द मोस्ट यूज़फुल, यानी सैफी की किताबें मुफीद तरीन होती है। ठीक है, अब सेकंड मिसाल है ताज महल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल बिल्डिंग इन इंडिया। अब देखिए ताज महल को इंडिया की जितनी भी बिल्डिंग्स है उससे मतलब मवाजना कर दिया गया है कि ताजमहल उन सब से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इस तरह से। तो यहाँ भी क्या यूज़ किया गया है, द का, मोस्ट का। ओके, जहाँ द और मोस्ट का यूज़ हुआ इसका मतलब वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, देखिए ताजमहल भारत में तमाम इमारतों से खूबसूरत तरीन है। ओके,
अब थर्ड है, अरमान इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। अरमान हमारी जमात में सबसे ऊंचा लड़का है। यानी जमात में जितने भी लड़के हैं सारे लड़कों से कंपेयर कर दिया गया है कि मतलब जमात में जितने भी लड़के सारे लड़कों से ऊंचा कौन है? अरमान है। ठीक है, द का यूज़ हुआ है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मोस्ट का यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि क्या यूज़ हुआ है? EST। सॉरी, देखिए द का यूज़ तो होगा ही, प्लस यहाँ मोस्ट का यूज़ नहीं हुआ है। जबकि ऊपर की दोनों मिसालें आप देखोगे तो मोस्ट का यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ टॉल में EST का यूज़ किया गया है, टॉलेस्ट। ओके, तो हमें यहाँ ज़रा एडजेक्टिव पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि कौन से एडजेक्टिव के साथ मोस्ट यूज़ होगा और कौन से एडजेक्टिव के साथ EST लगेगा। अब यहाँ टॉल के साथ EST लगाया जाता है। ओके, इसलिए यहाँ टॉलेस्ट यूज़ किया गया है। तो यहाँ भी 10 मिसालें दी गई है सुपरलेटिव डिग्री की। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको रीड कर लीजिए आप लोग। अभी यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है कि डिग्री की निशानदेही कीजिए। कंपैरेटिव डिग्री मतलब फर्स्ट वाला जो है कंपैरेटिव डिग्री है, उसकी निशानदेही करना है। रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए जी? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग शायद सही समझ रहे होंगे। ये है ना, हमें सबसे पहले एडजेक्टिव देखना है। क्या है यहाँ? मोर ब्यूटीफुल। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, ये दिया गया है मोर ब्यूटीफुल और देन, इस तरह से। तो ये मोर का हम कब यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में, है ना जी? बिल्कुल। और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में देखेंगे तो फिर मोर का क्या हो जाएगा? मोस्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। हमें देखना है माजिद इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये अभी कैसे पहचानेंगे? फ़ौरन हमें देखना है सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ है। जी बिल्कुल, एडजेक्टिव ये रहा, है ना। और एडजेक्टिव में क्या यूज़ हुआ? EST, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। और अगर ये कंपैरेटिव रहता तो क्या यूज़ होता था? ER, है ना। टॉलेस्ट दिया गया है, अगर कंपैरेटिव रहता तो टॉलर। सुपरलेटिव दिया है यानी कि टॉलेस्ट, और द का यूज़ होगा आगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग आगे भी देखिए, दिया गया है 1 से लेके 6 तक, वो आप लोगों को करना है। वाटर इज़ द मोस्ट
होलसम ड्रिंक। तो ये जो मोस्ट है वो किस में यूज़ होता है, जी आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए सेकंड में भी यूज़ हुआ है, गुड बुक्स आर मोर वैल्यूएबल देन, ओके, देन फाइन क्लोथ्स। थर्ड है, आर यू टॉलर देन ही। फोर्थ है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। फिफ्थ, माजिद इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। और लास्ट वन है, नो अदर मैन इज़ एज प्राउड एज रिदू, ओके। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ आगे भी दिया है, 13 है टोटल। तो इस तरह से हमने आज जो है डिग्री को समझा है। डिग्री की कितनी शक्लें होती है और उसमें एडजेक्टिव का किस तरह से यूज़ किया जाता है, पहले क्या लगता है, बाद में क्या लगता है, ओके। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के इतना समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करूँगी, या फिर और कोई ग्रामर होगा तो मैं वो भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग इसी तरह से अगर मेरी वीडियो आप लोगों को देखना है, समझना है, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।